माय डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं माय डियर 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 माय डियर। उस चैप्टर का हम लोग पढ़ने वाले हैं माय डियर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसकी संख्या टोटल माय डियर लगभग 20 क्वेश्चन हैं। यानी कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो 12 फिजिक्स में अगर चैप्टर 1 से कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है माय डियर। तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से ये 20 प्रश्न आपको देखने हैं माय डियर, चाहे स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों माय डियर, कोई भी बोर्ड हो फर्क नहीं पड़ता माय डियर, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर 1 से यहीं से आने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा और पूरा का पूरा वीडियो माय डियर जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं माय डियर अपना आज का सेशन। पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव है हमारा, कह रहा है कि एक कूलम आवेश का मान कितना ईएसयू के बराबर होता है। ये 3 से 4 बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर करेक्ट होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू होता है माय डियर। ईएसयू जो होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट जिसको बोलते हैं, या स्टैट कूलम, इसको स्टैट कूलम भी हम लोग बोलते हैं, स्टैट कूलम भी बोलते हैं। ये एक्चुअली में सीजीएस यूनिट होता है किसका, चार्ज का। आगे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप सभी के लिए। सेकंड नंबर जरा क्वेश्चन देखिए, कहता है सेकंड नंबर क्वेश्चन माय डियर कि कोलंबियन बल होता है। कोलंबियन बल कौन सा बल होता है? तो कोलंबियन बल केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स, विद्युत बल, इलेक्ट्रिकल बल दोनों ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होता है। कूलम्ब ने जो फोर्स दिया था वो इलेक्ट्रिक फोर्स था, विद्युत बल था, और कैसा था, सेंट्रल फोर्स भी था, केंद्रीय बल भी था माय डियर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी दोनों। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध हमें बतानी है। एक्सियल और इक्वेटोरियल, अक्षीय निरक्षीय, एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों के बीच में संबंध बतानी है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर जो एक्सियल होता है ना वो दुगुना होता है इक्वेटोरियल का दुगुना होता है एक्सियल, यानी अक्षीय का जो मान है वो निरक्षीय का दुगुना होता है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर आप देखिए, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में आपको साफ साफ दिख रहा है कि ई एक्सियल बराबर 2 ई इक्वेटोरियल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, निरक्षीय का दुगुना होता है अक्षीय माय डियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जरा बढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने क्या कहता है, कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स बतानी है। बस इस क्वेश्चन में एक शब्द और आपका कहानी खत्म हो जाता है माय डियर, अगर आप ध्यान से नहीं देखते। ये देखिए शब्द लिखा है बाहर, अगर हम इस शब्द को आप नजरअंदाज करेंगे तो आप तुरंत ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे और निकल जाएंगे और क्वेश्चन हो जाएगा गलत माय डियर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाहर स्थित माय डियर, बाहर, और बाहर अगर चार्ज प्रेजेंट है, स्थित है, तो उसके चलते जो फ्लक्स होता है वो जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जीरो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, जीरो होगा माय डियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या कहता है कि धातु जो पूछ रहा है हमसे, मेटल के लिए सापेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, इन्फिनाइट होती है। मेटल के लिए कितनी होती है, इन्फिनाइट होती है। एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनाइट होती है मेटल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है एप्सिलॉन नॉट का बीमा बता दीजिए, डायमेंशन बता दीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होता है हमारे यहाँ वो 1342 होता है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में 1342 आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 1342, बस एक ही ऑप्शन में 1342 है, 1342, और 13 माइनस में होना चाहिए, वो भी करेक्ट दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एयर की परमिटिविटी, विद्युतशीलता कितनी होती है, हवा की विद्युतशीलता कितनी होती है, तो 8.854 इंटू 10 के पावर -12 होती है। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में भी वैल्यू दिया है और ऑप्शन सी में वैल्यू दे दिया, सेम वैल्यू दिया हुआ है। अब बच्चा यहाँ गलती कर जाता अगर उसे यूनिट नहीं पता होगा, यानी कि इस एक क्वेश्चन में आपसे 2 बातें पूछ रही है, एक तो आपको मात्रा का भी याद होना चाहिए, यूनिट भी याद होना चाहिए, और उसका मान भी याद होना चाहिए माय डियर। तो यूनिट जो होता है विद्युतशीलता का एप्सिलॉन नॉट का, इसी एप्सिलॉन नॉट को विद्युतशीलता बोल रहे थे हम लोग, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होता माय डियर, क्या होता,
ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूलम स्क्वायर पर मीटर उसका यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक, बच्चे को पता होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर, वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर होता है। या माय डियर यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में न्यूटन कूलम्ब लिखा है, लेकिन अगर ये कूलम्ब बाई में होता, न्यूटन बाई कूलम्ब होता तो हमारा ये भी आंसर सही हो जाता, लेकिन ये न्यूटन इंटू कूलम्ब लिखा है तो ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा वोल्ट पर मीटर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क बल आघूर्ण का मान कितना होता है माय डियर? तो आप सभी को पता है कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क वो होता है पी साइन थीटा। टॉर्क कितना होता है? पी साइन थीटा। और इसको हम लोग बड़े आराम से पी क्रॉस ई लिख सकते हैं। पी साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? पी इंटू ई क्रॉस में। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस प्रोडक्ट होगा पी क्रॉस ई। क्यों? यहाँ साइन थीटा है इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि किसी वस्तु को 1 कूलम्ब आवेश दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या वह 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इतना इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलम में। यानी 1 कूलम अगर इलेक्ट्रॉन हम किसी के पास चार्ज है तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया गया होगा? 6.25 इंटू 10 के पावर 18। ऑप्शन हो जाएगा बी माय डियर। ये चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा माय डियर? किसी भी कंडक्टर को अगर हम लोग माय डियर क्या करें, किसी कंडक्टर को उसको आवेशित करें तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, मास क्या होगा? तो यहाँ आपको एक बड़ा जानने वाली बात यह है कि अगर हम चार्ज को, अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज दें, आवेशित करें तो उसका मास जो है, द्रव्यमान जो है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दोनों हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसको आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। अगर आप उसे पॉजिटिव चार्ज देंगे तो उसका मास, द्रव्यमान घट जाएगा, और अगर आप उसे नेगेटिव चार्ज देंगे तो उसका मास जो है वो बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है क्या कि दो आवेशों के बीच की दूरी आप आधी कर दे रहे हैं और आवेश का मान दुगुना कर दे रहे हैं तो उनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा? 16 गुना हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 16 गुना। बड़ा सर हमसे नहीं पता है सर कैसे होगा, आप जरा बता दीजिए। देखिए आइडिया, जो फोर्स होता है वो होता है क्या? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो आप जानते हैं फॉर्मूला से, कूलम्स के नियम से। तो ये आर दूरी होती है, दूरी कह रहा है कि आधा कर दिए, तो दूरी को जब आधा कीजिएगा तो आर के जब बाइट जगह पे आर बटा 2 कीजिएगा तो आर बटा 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आर स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 चल जाएगा ऊपर, ऊपर चल जाएगा। और कह रहा है कि आवेश का मान भी दुगुना कर दे रहे हैं, तो इस Q1 के जगह पे भी दुगुना कर दीजिए और Q2 भी दुगुना कर दीजिए। तो 4 तो ऊपर चला गया है, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 गुना हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले में रख के वैल्यू पुट करेंगे, आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, ये जरा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन कई बार सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो इसकी पूरी संभावना है कि बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी इसे बहुत आसानी से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन माय डियर कह रहा है कि आपको φ1 बाई φ2 का मान निकालना है माय डियर। यानी फाई क्या है? फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है φ1 बाई φ2। तो हमको पता है सर क्या कि गॉस कहते हैं कि जो फ्लक्स होता है ना सर वो Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर आप यहाँ φ1 बाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे, आप φ2 बाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और Q1 बटा Q2 हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे लिखें इसको माय डियर क्या कि सर φ1 बाई φ2 क्या मिलने वाला है, तो मैं बोलूँगा कि φ1 बाई φ2 Q1 बाई Q2 के बराबर होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब Q1 यहाँ देखिए पहले वाले सरफेस में आप फोटो में देखेंगे जरा, फोटो में पहले वाले सरफेस में के अंदर 2 कूलम चार्ज है, लेकिन जो बाहर दूसरा सरफेस है ये S2 के अंदर तो ये 4 कूलम भी है और 2 कूलम है, दोनों उसके अंदर है। तो S2 के अंदर हो गया 4 और 2 6 कूलम और S1 के अंदर होगा सिर्फ 2 ही कूलम। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाने वाला है माय डियर? वैल्यू हो जाएगा S1 के लिए 2 कूलम और S2 यानी दूसरे सरफेस के लिए 6 कूलम। तो 2/6 कितना हो जाएगा? 1/3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 नंबर क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए रखा है, ये भले ऑब्जेक्टिव टाइप आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये
1 नंबर के एग्जामिनेशन में, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से एग्जामिनेशन देंगे तो 1 नंबर के एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है माय डियर। अगर बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स हैं तो यकीन मानिए माय डियर, ये 14 और 15 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है माय डियर। तो आप इसे 2 मार्क्स में भी लेकर के चलेंगे। कह रहा है कि 2 धन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाना है। तो बड़ा सिंपल सा बात है कि एक पॉजिटिव चार्ज ये ले लीजिए, एक पॉजिटिव चार्ज ये ले लीजिए, और इसकी वजह से हमें विद्युत आवेश को दिखाना है। विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे हम लोग दिखा देने वाले हैं माय डियर। ऐसे गोल गोल घुमा देंगे, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये रिपल्सन की वजह से मुड़ गए हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो रिपल्सन की वजह से, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, विकर्षण, और विकर्षण के कारण ये सभी क्या हो गई हैं, मुड़ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो सबको पता है क्वांटमीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, Q = N × E, Q = N × E। बाकी थ्योरी के लिए आप सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप जाइए वहां पे, सारा का सारा हर चीज पढ़ाया गया है माय डियर 12 फिजिक्स का। आप वहां से जाके थ्योरी A to Z डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं माय डियर। चलिए सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन क्या रखा है मैंने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपको परिभाषित करना है और 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं ये जवाब देना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है माय डियर। ये जो क्वेश्चन हमने 20 आज के क्लास में रखा है, ये 20 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप सेक्शन बी में देख रहे हैं, ये इन सब में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर, कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। जवाब माय डियर सब कुछ थ्योरी वाली क्लास में पढ़ाया है, आप वहां जाकर के वीडियो देख सकते हैं। सारा ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिया है, सब्जेक्टिव के लिए सारी की सारी क्लास के लिए आपको जाके कि माय डियर वीडियो देखना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद इसलिए नहीं कर पाती हैं माय डियर, क्योंकि अगर प्रतिच्छेद कर गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएगा एक ही जगह पे, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक जगह पे 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं माय डियर, जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क का व्यंजक प्राप्त करें। वहीं टॉर्क आपको निकालना है, P sin थीटा की वैल्यू आपको ड्राइव करके लेके आनी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हवा में 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान 8 न्यूटन है और उनके बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है, कब? जब उसे दूसरे माध्यम में रख दिया जाता है तब। यानी कह रहा है कि आवेश पहले हवा में है तो 8 न्यूटन लग रहा है, और किसी और माध्यम में अगर चला गया, जैसे कि एप्सिलॉन आर का मान दिया हुआ है 80, तो 80 होता है माय डियर किसका, पानी का। 80 कितना होता है, पानी का होता है। यानी पहले आवेश हवा में है तो 8 न्यूटन लग रहा है, अगर किसी और माध्यम में चले जाएंगे तब बताइए कितना होगा। यानी पानी में चला गया तो बल कितना लगेगा। तो बोला सर क्या करना है, भाग दे देना है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं सर, क्या, कि F = F0 बाई एप्सिलॉन आर माय डियर। और F0 का मतलब होता है कि हवा में बल, हवा में बल 8 न्यूटन है, और एप्सिलॉन आर का मान कितना है, 80। 8/80 मतलब 1/10, और 1/10 का मतलब कितना होता है बताओ, 1/10 का माय डियर मतलब क्या होता है, 0.1 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 0.1 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कूलम के नियम को लिखना है और उसके लिए विद्युत बल के लिए व्यंजक लिखना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आवेश के अध्यारोपण सिद्धांत सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझाना है। तो ये माय डियर जो क्वेश्चन थे 20, ये चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं माय डियर। यानी कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में चैप्टर 1 से इसी 20 क्वेश्चंस में से, टॉपिक में से क्वेश्चन आने वाले, यानी कि इस 20 क्वेश्चन से आप 5 से 6 या 7 नंबर बहुत आसानी से बोर्ड एग्जामिनेशन में गेन कर सकते हैं माय डियर। बाकी थ्योरी क्लासेस के लिए, थ्योरी के लिए आप सारी वीडियोज प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बेस्ट